और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर का रुख करेंगे मणिपुर से। बड़ी खबर मिल रही है, मणिपुर में सेना के काफिले पर आतंकी हमला हुआ है। सेना के काफिले पर आतंकी हमला हुआ है मणिपुर में, जहां घात लगाए आतंकियों ने असम राइफल्स की यूनिट पर हमला किया है। आतंकियों ने घात लगाया और घात लगाने के बाद सेना के इस काफिले पर हमला किया। असम राइफल्स के 6 जवान शहीद हो गए हैं। बहुत बड़ी खबर इस वक्त आपको दे रहे हैं, 6 जवान शहीद हो गए। मणिपुर के चुराचांदपुर जिले में आतंकी घटना को अंजाम दिया गया है। मणिपुर से इस वक्त की बड़ी खबर, चुराचांदपुर जिले के सिंघाम में ये हमला हुआ है, जहां आतंकी घात लगाए हुए बैठे थे और उन्होंने सेना के इस काफिले पर, असम राइफल्स के इस काफिले पर हमला किया, घात लगाकर हमला किया है। सेना के 6 जवान शहीद हो गए हैं। 6 जवान शहीद हो गए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर मणिपुर से मिल रहे हैं। सेना के काफिले पर आतंकी हमला हुआ है। असम राइफल्स की ये यूनिट थी, इस यूनिट पर आतंकी हमला हुआ है। आपको बता दें कि मणिपुर में एक आतंकी संगठन है। संभव है कि उस आतंकी संगठन ने इसको अंजाम दिया हो। पीपल्स लिबरेशन आर्मी, या हो सकता है कोई दूसरा, अभी तक किसी ने जिम्मेदारी नहीं ली है। लेकिन ये बड़ी खबर, 6 जवान हमारे शहीद हो गए हैं। बहुत बड़ी खबर इस वक्त मणिपुर से सेना के काफिले पर हमला हुआ है। सेना के काफिले पर हमला हुआ है, 6 जवान शहीद हो गए। और ये असम राइफल्स की यूनिट थी जिस पर हमला हुआ है। ये शुरुआती जानकारियां मिल रहे हैं। असम राइफल्स के 6 जवान शहीद हो गए। मणिपुर के चुराचांदपुर जिले में आतंकी हमला हुआ है और लंबे समय से अलग मणिपुर की मांग ये आतंकी संगठन करता रहा है। हो सकता है उसने अंजाम दिया हो, क्योंकि अलग अलग मौकों पर इस तरह के हमलों को वो अंजाम देता रहा है और उसने दिए। और सेना की इस टुकड़ी पर हमला हुआ है, घात लगाकर हमला हुआ है। लेकिन क्या कहीं पर कोई बड़ी चूक हुई? ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। सेना के काफिले पर हमला होना ये सामान्य घटना नहीं है। पूजा मेहता हमारी संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए। पूजा, एग्जैक्टली हमला कहां पर हुआ, कब हुआ, कितना नुकसान हुआ है, क्या किसी संगठन ने जिम्मेदारी ली है? देखिए, आपको बता दें, उत्तर पूर्वोत्तर का राज्य मणिपुर और ये जिला जो है चुराचंदपुर कहते हैं और ये बिल्कुल म्यांमार सीमा से सटा हुआ है। वहीं एक पोस्ट से वापस आ रहे थे असम राइफल्स के 46 बटालियन के जो कमांडिंग ऑफिसर है विप्लव त्रिपाठी, और साथ ही उनके साथ उनकी पत्नी थी, उनका एक माइनर बेटा साथ में था और असम राइफल्स के जवान थे जो वापस जा रहे थे इस पोस्ट से। तभी आज सुबह करीब 10 बजे जो है मिलिटेंट्स ने वहां पर एक एम्बुश किया और अभी तक अगर सूत्रों की माने तो कहा जा रहा है 6 लोगों की जान जा चुकी है, जिसमें खुद असम राइफल्स के सीईओ है, उनकी पत्नी है, उनका बेटा है और 3 असम राइफल्स के जवान भी है। फिलहाल सिविल एडमिनिस्ट्रेशन मौके पर पहुंचने की कोशिश कर रहा है और एन बीरेन सिंह जो मुख्यमंत्री है, उनकी तरफ से भी प्रतिक्रिया सामने आई है कि पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस को वहां पर भेजा जा रहा है। असम राइफल्स की जी, और जो आपके पास डिटेल्स होंगी कि क्या वहां पर कोई सर्च ऑपरेशन चल रहा है या कोई मुठभेड़ हुई है? घात लगाकर हमला करने के बाद क्या वो वहां से फरार हो गए आतंकी? क्या वहां पर इस वक्त चल रहा है? पूजा, अगर मेरी आवाज आपको मिल रही हो, उन तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन दोबारा हम संपर्क करने का प्रयास करेंगे। जो शुरुआती जानकारी उनसे मिली है, ये 46 बटालियन के कमांडर थे, उनकी पत्नी थी, उनका बच्चा इसमें शहीद, और इसके साथ साथ 3 जवान शहीद हुए हैं। कुल 6 लोग इसमें। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.